तो अब हमारे साथ ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज तालमिया जी जुड़ चुके हैं। निकुंज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सर, गुड मॉर्निंग। तो गिफ्ट निफ्टी की भी दिख रही है, कल एक सेल ऑफ के बाद आज थोड़ा पॉजिटिव संकेत ज़रूर दे रहा है, पर खास तौर से आपसे मेटल्स पे राय जानना चाहेंगे कि कैसे पोजीशन करें अपने आप को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेशियस मेटल्स में अच्छी रनअप है, बेस मेटल्स भी कई सारे ऑल टाइम हाई पे हैं, और अब ब्रोकरेजेस भी डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आए हैं। कैसे प्ले किया जाए और आपके हिसाब से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी री रेटिंग के कुछ चांसेस हैं? देखिए, मेटल्स में तेज़ी के कई कारण हैं। यूएस इकॉनमी रिसेशन में स्लिप होने वाली थी, नहीं हुई। चाइना में धीमापन आने वाला था, धीमापन आ रहा है मगर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो चुकी हैं, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स पीक आउट के संकेत देता है तो मेटल्स में हमेशा रैली आती है। तो कुछ फंडामेंटल और कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेटल्स इस समय चल रहा है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स सिनारियो है, जहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हमारे पीछे हैं। अब जो हमने सेंट्रल बैंकर से सुना है, खासकर यूएस फेड या भारतीय सेंट्रल बैंकर से, लगता नहीं है कि वह तलवार निकाल करके वापस इन्फ्लेशन के पीछे जाने वाले हैं। इन्फ्लेशन के पीछे अगर वो नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेटल्स और कमोडिटीज़ के को लेकर के उनको चिंता नहीं मिल रही है। स्पेसिफिकली मेटल स्टॉक से अगर बात करें तो वेदांता में मैं देख रहा था सीएलएसए का नोट है, आउट परफॉर्मेंस का स्कोप है, उसमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। बिकॉज वेदांता के अंडर परफॉर्मेंस का प्रमुख कारण साइकिल नहीं था, उनका खुद का डेट था, जो लगता है कि अब ठीक हो रहा है। तो वेदांता का डेट अगर ठीक हो रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर वेदांता जैसा शेयर आउट परफॉर्म करे। दूसरी अच्छी बात जो शॉर्ट टर्म के अंदर ही एप्लीकेबल है वह यह है कि मेटल के अंदर जो कंजम्पशन है उसके अंदर ओर और कोयला, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है। तो ओर के दाम इतने नहीं बढ़े हैं और कोयले के दाम इतने नहीं बढ़े हैं, मगर अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइसेस जो प्रोड्यूस मेटल है उसके दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से अगले 2 क्वार्टर तक रियलाइजेशन इन सब मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। मैं सोच रहा था कि आपसे पेटीएम को लेकर सवाल पूछूं नहीं पूछूं, बड़े कश्मकश में था, लेकिन पूछ ही ले रहा हूं क्योंकि खबरें कई सारी हैं। एक तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ सुरेंद्र चावला ने इस्तीफा दे दिया है, और पेटीएम के साथ जो भी करार है उनके सारे के सारे उन्होंने तोड़ लिए हैं, रद्द कर लिए हैं। एक ये खबर है। दूसरी ये कि रिटेल निवेशकों का और म्यूचुअल फंड का जो स्टेक है पेटीएम में वो बढ़ा है। और एक खबर ये भी है कि ये जो कुछ प्रकरण हुआ है, पेटीएम का शेयर पिटा है, इस बीच इनके यूपीआई के मार्केट शेयर में 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। पेटीएम आपको इस लेवल पर कैसा लग रहा है, और यहां से वे अहेड आगे की राह कैसी है, क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, पेटीएम एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, और अगर हम पेटीएम की पिछले 10-12 साल की जर्नी देखें तो शायद ही कोई एक इतना छोटा ब्रांड इतना बड़ा ब्रांड बना है, खास करके फिनटेक स्पेस के अंदर। मगर पेटीएम की जो कोर समस्या है वो कोर समस्या अभी दूर नहीं हुई है। जिस कारण से पेटीएम गिरा था, क्या वह कोर समस्या दूर हो चुकी है? इसका आंसर नहीं है। अब जहाँ तक पेटीएम की शेयर की बात है, देखिए साहब, हम एक बुल मार्केट में हैं, और बुल मार्केट के अंदर मोर देन न्यूज़ साइकोलॉजी भी काम आती है। तो जब कोई शेयर गिर जाता है तो सबको लगता है भाई 100 रुपये का शेयर 80 रुपये हो गया है, और कितना गिरेगा, 80 का 70 हो जाता है और ले लो, 70 का 60 हो जाता है डबल कर लो। तो मुझे लगता है पेटीएम के अंदर जो टिपिकल रिटेल का जो इस समय इन्फ्लो आया है, आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ न्यूज़ और वैल्यू। दूसरा, पेटीएम के अंदर अब देख रहे हैं कि टॉप लेवल पे चर्न आ रहा है। कुछ दिन पहले हम न्यूज़ रूम में बात कर रहे थे कि पेटीएम के अंदर काफ़ी बड़ी एट्रिशन हो रही है। तो ये ब्रांड और ग्रोथ को लेकर पेटीएम के लिए अब कुछ कठिन समय आने वाला है, और कंपनी ने जो भी गाइडेंस दी थी FY25 FY26 को लेकर के, जाहिर सी बात है कि अब वो उसको मीट नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि पेटीएम के अंदर अभी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट के अंदर आइडियाज़ की कमी नहीं है। अगर आपने 1 साल पहले या 1.25 साल पहले कॉल ली होती जी मैं पेटीएम में इन्वेस्ट नहीं करूंगा मगर जोमेटो में करूंगा, मैं पॉलिसी बाजार में इन्वेस्ट करूंगा मगर नायका में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप देखिए कितने डिफ्रेंशिएटिंग रिटर्न्स आए हैं। 2023 की बिगिनिंग में ये सारे शेयर्स एक साथ गिरे थे, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, नायका, जोमेटो। मगर उसके बाद आप देखिए 1 साल का चार्ट अगर प्रोड्यूसर्स आप फायर करें, पेटीएम वर्सेस जोमेटो, पॉलिसी बाजार वर्सेस नायका, सो आई थिंक जिन शेयरों के अंदर आपको क्लैरिटी नहीं दिखती है तो इट इज़ बेटर टू वेट फॉर द क्लैरिटी टू कम। हम अगर एक बड़ी बुनियादी बात करें अभिषेक, इट इज़ बेटर
टू प्ले सीन रादर देन प्लेइंग ब्लाइंड व्हेन इट कम्स टू स्टॉक लाइक पेटीएम। मैं दोबारा बोलूँगा, सीन का वेट करें, ब्लाइंड ना खेलें। बिल्कुल। तो पेटीएम में क्लैरिटी आने की ज़रूरत है, काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी आने दीजिए, आने वाले कुछ क्वार्टर देखने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ नज़रिया क्लियर होता हुआ आएगा। निकुंज सर, रियल्टी स्टॉक्स, प्रॉपर्टी स्टॉक्स, इस पर क्या नज़रिया बन रहा है? हमने देखा एक के बाद एक बिजनेस अपडेट्स भी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं, तो इस स्पेस में आपका क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर तेज़ी में है और रियल एस्टेट स्टॉक्स तेज़ी में है, और अगर आप उनको होल्ड करते तो प्लीज़ होल्ड करिए, अगर आप फ्रेश लेना चाहते तो डिक्लाइन का वेट करें। इस मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अब आपको एकदम 100% कैपिटल कमिट कर देनी चाहिए। वह समय था मार्च में, वह समय था 2023 के बिगनिंग में। 8-10 दिन की उछाल के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको फ्रेश कैपिटल किसी भी क्षेत्र में कमिट करनी चाहिए। मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं, मगर आप अगर शॉर्ट टर्म, देखिए अगर आपने 3 साल का पोर्टफोलियो है, आप 3 साल तक अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स रखना चाहते हैं, प्लीज़ उनको रखिए, उनको बेचिए मत, बिकॉज जो रियल एस्टेट की साइकिल होती है वह 7 से 9 साल की साइकिल होती है। वह साइकिल को भी 3 साल हुआ है, सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है, बुकिंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं। मगर शॉर्ट टर्म पे क्वार्टरली अपडेट्स के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको गिरावट का थोड़ा वेट करना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है, हालांकि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा अपने आप को बोलकर कि गिरावट का वेट करना चाहिए, मगर मेरा ये भी मानना है कि बड़ी गिरावट नहीं आएगी, तो जो छोटी गिरावट आती है उस पर आपको लेना चाहिए। अगर आप एक मार्केट का व्यू बनाना चाहते हैं तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन तक मार्केट में कोई बड़ी मंदी आएगी। ओके, इलेक्शन तक मार्केट में कोई बड़ी मंदी आने की उम्मीद नहीं है, और साथ ही साथ देखिए तो एक छोटा सा पुल बैक ज़रूर आ सकता है। पर निकुंज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और रियल एस्टेट, मेटल्स, पेटीएम, इन सभी पे क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए आपको, क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये बताने के लिए। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फिर से हमारे मेहमानों के पास चलेंगे। इस बीच हमारे साथ स्नेहा पोद्दार भी जुड़ चुकी हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्नेहा, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले आज के लिए कौन सी रहेंगी आपकी टॉप कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की मेरी सबसे पहली टॉप कॉल है कोल्टे पाटिल, जिसपे हमने आज ही इनिशिएट किया है। तो जैसा निकुंज साहब बोल रहे थे, रियल एस्टेट में तेजी 2-3 साल तक कम से कम दिखेगी, और उसी पर्सपेक्टिव को रखते हुए हमने कोल्टे पाटिल पे इनिशिएट किया है। ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो कि ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रही है मुंबई और चेन्नई बेंगलुरु मार्केट में। लास्ट अगर हम उसकी 10 साल की हिस्ट्री देखें तो ग्रोथ काफी स्टैग्नेंट थी, बट अब कंपनी ने जो पाइपलाइन बिल्ड की है जो कि ऑलमोस्ट डबल है, जो उसने लास्ट 3 डेकेड्स में लॉन्च किया था, तो उसकी पाइपलाइन डबल है और मोर देन 40 मिलियन स्क्वायर फीट है, जो कि आगे कुछ सालों में लॉन्च होंगे। तो ये हमें एक अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग होप कि ओवर नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स हमें अच्छा प्री सेल्स देखने को मिलेगा। हम मोर देन 30% कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोरओवर कंपनी ने ओवर लास्ट फ्यू इयर्स बहुत अपने बैलेंस शीट पे कंसंट्रेट किया है विद कंजर्वेटिव अप्रोच। तो अब बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेंथन है इस एग्जीक्यूशन को हेल्प करने के लिए, तो हमारा नजरिया बहुत पॉजिटिव है इस पे। और हमने टारगेट प्राइस रखा है 700, जो कि मोर देन 30% अपसाइड देता है। ठीक है, तो रियल एस्टेट पे थोड़े से डिप की वेट करिए, बहुत ज़्यादा डिप आने की उम्मीद नहीं है, ऐसा आपको राय दी गई है निकुंज दालमिया जी की तरफ से। और साथ ही अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाना है तो आज मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कोल्टे पाटिल पे। यहाँ पे स्नेहा ने उसके पीछे के तर्क भी बताए। 700 रुपये के टारगेट्स जो हैं इसके लिए निकल कर आ रहे हैं।